अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर इन पेज सीरीज़ जारी सारी है। इसी को जारी रखते हुए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा राइटिंग टूल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपना इन पेज ओपन कर लेंगे। हम न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे और दोस्तों हमने जूम इन और जूम आउट करने के जो शॉर्टकट कीज़ आपको पहले बताई हुई हैं। F5 मैक्सिमम जूम आउट और F6 उससे थोड़ा ज़्यादा जूम आउट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो 50% जूम इन हो चुका है, और अगर F7 दबाते हैं तो 100% जूम इन, और अगर F8 दबाते हैं तो 200% जूम इन हो चुका है। अगर आप जूम इन बार में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं ज़रा F7 प्रेस करके 100 जूम इन पे आ गया हूँ। यहाँ पे हम दोस्तों टाइप करते हैं। दोस्तों, टाइपिंग के लिए जो राइटिंग के लिए आपके पास टूल आता है, ये हैंड का निशान बना हुआ है, हाथ का निशान, और साथ एक स्टिक टाइप बना हुआ है, एक निशान बना हुआ है। ये जो है आपके पास ऑब्जेक्ट टूल है, जिसमें आपके पास एरो आता है, और ये ऑब्जेक्ट टूल के नीचे बिल्कुल नीचे आपके पास आ जाता है जी राइटिंग टूल। ऑब्जेक्ट टूल के बारे में पिछली वीडियो में हम अपनी मुकम्मल डिटेल वीडियो पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहें तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहां से लाजमी देखें ताकि आप बेहतर तरीके से अगले स्टेप्स को समझ पाएँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ से हम दोस्तों कुछ टाइप कर लेते हैं। मैं ज़रा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। सल्लम का मफ़हूम है कि जिसकी नमाज इसको बुराई से ना रोके, इसकी नमाज ही नहीं। ये दोस्तों हमने एक टाइप कर लिए। यहाँ से दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपके पास ये 4-5 निशान शो हो रहे हैं, 5 निशान शो हो रहे हैं। दोस्तों, इन निशानों का मकसद ये है कि अगर तो आप इंग्लिश टाइप कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ पर प्रेस कर देंगे तो ये यहाँ से टाइपिंग शुरू करेगा। मगर इंग्लिश टाइप करने के लिए आपको यहाँ पर आकर, मैं एक अलग इंग्लिश टाइप करता हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझें। यहाँ से मैंने इसको प्रेस कर लिया, अब यहाँ से टाइपिंग शुरू हो गई। अगर आप देखें तो यहाँ से सारी लाइनें इस ऑप्शन में, अगर आप देख सकते हैं तो सारी लाइनें इस तरफ से हमारी बाईं तरफ से स्टार्ट हो रही है। इंग्लिश करने के लिए मैं यहाँ पे टच करूँगा, यहाँ जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+स्पेस है। अगर मैं इसको टच करूँ तो भी इंग्लिश और उर्दू पे ये कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ अस्सलामु अलैकुम। ये लीजिए दोस्तों, ये इंग्लिश टाइप करने के लिए जो आपके पास आ जाता है, ये बेहतरीन तरीका यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला हमारे पास आ रहा है वो उर्दू टाइप करने के लिए, जो कि आप दाईं तरफ से टाइप करते हैं, उसका ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इसको दबाते हैं, अगर मैं लेफ़्ट तरफ से अपने बाईं तरफ से टाइप करना चाहूँ तो इसको दबा लूँगा, और अगर मैं अपने दाईं तरफ से टाइप करना चाहूँ तो मैं इसको दबा लूँगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट भी मूव कर रहा है, हमारी हरकत जो है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास अगला ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप अपने पूरी राइटिंग को दरमियान में लाना चाहते हैं, पेज के सेंटर में लाना चाहते हैं अगर आप अपनी राइटिंग को, तो आप यहाँ से लाएंगे। यहाँ से इसको दबा देंगे तो हमारी राइटिंग जो है ये पेज के दरमियान में आएगी। अगर आप अपनी पूरी राइटिंग को एक पेज पे फैलाना चाहते हैं तो आप उसके लिए इन 2 ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए कि अब इस वक्त हमारे पूरे पेज पे फैली हुई है हमारी राइटिंग। ये ऑप्शन इस काम के लिए। उसके बाद जो अगला हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इसकी
जो लाइनों के दरमियान में फासला है इसको बढ़ाना चाहते हैं, इसको कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन जो आप देख सकते हैं, ये भी अगर आप साइज़ बढ़ाना चाहें, लाइनों के दरमियान में जो फासला है इसको बढ़ाना चाहें, तो उसके लिए आप इसको चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको एडजस्ट लगे उसकी आप यहाँ से सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास फ़ॉन्ट आ जाते हैं, ये इंग्लिश के फ़ॉन्ट आ जाएंगे। यहाँ से जो भी आप इंग्लिश का फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश टाइपिंग के हवाले से, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और उर्दू टाइपिंग के हवाले से आपके पास यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ इसका, यहाँ से ये देखें डिफरेंट फ़ॉन्ट मौजूद है आपके पास। जो भी फ़ॉन्ट आपको मुनासिब लगे आप वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इसका भी फ़ॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। चलो बहरहाल जो आम तौर पे यूज़ किया जाता है नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट है, जो कि तकरीबन हर जगह ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है। नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट कई जगहों पे इसको जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट भी बोला जाता है, कई जगहों पे इसको नस्तालिक फ़ॉन्ट भी बोला जाता है। हाँ, इंग्लिश फ़ॉन्ट को हम बाद में चेक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कलरिंग का ऑप्शन है कि आप कलर कौन सा देना चाहते हैं अपनी राइटिंग को। यहाँ से इसको जो भी आपको कलर मुनासिब लगे यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास राइटिंग को बोल्ड करने का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि राइटिंग अपने ओरिजिनल साइज़ से थोड़ा सा मोटी हो जाए। ये देखिए अगर मैं इसको बोल्ड करता हूँ तो ये देखिए राइटिंग थोड़ा मोटी हो गई। अगर आप मैं आपको वाज़ेह तौर पर फ़र्क दिखाना चाहूँ तो मैं इतने से इसे नीचे वाली लाइन के बोल्ड करता हूँ। अब अगर आप यहाँ से इस पोर्शन को और यहाँ से इस पोर्शन को और करें तो आपको महसूस होगा कि ये वाला जो पोर्शन है ये ज़रा मोटा है, ये बोल्ड होता है। ये हमने इसको बोल्ड कर दिया था। उसके बाद जो हमारे पास अगला अच्छा बोल्ड की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल बी है। कंट्रोल दबा के अगर आप बी करेंगे, देख रहे हैं आप कि मैं बी प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ से ये भी बटन सेलेक्ट हो रहा है और आपकी राइटिंग भी चेंज हो रही है। यहाँ से अगर अपने अगले ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है जी इटैलिक, अपनी राइटिंग को इटैलिक यानी कि थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। ये देखिए इसका शॉर्टकट की कंट्रोल आई है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे कंट्रोल दबा के आएगी तो आपकी राइटिंग जो है वो इटैलिक फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद आप अपने इंग्लिश के लिए अगर आप टाइपिंग करना चाह रहे हैं तो इसको प्रेस कर लेंगे। अगर आप उर्दू के लिए करना चाह रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे। दरअसल ये पेज को आपने स्टार्ट कहाँ से करना है उसको बात कर रहे हैं इसके बारे में। अलबत्ता यहाँ से भी इनको सेलेक्ट किया जा सकता है, जहाँ से भी आपको ईजी है। उसके बाद अगला हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो पेज का राइटिंग का साइज़ का आ रहा है कि आप क्या साइज़ रखना चाह रहे हैं अपनी राइटिंग का। जो भी आपको यहाँ से सूटेबल हो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो अगला हमारे पास ऑप्शन आ रहा है आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बढ़ाया था, तो ये हमारे लफ्ज़ों के दरमियान जो स्पेसिस हैं उसको बढ़ा रहा है। उसके बाद जो अगला हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो आपके लफ्ज़ को तिरछेपन का ऑप्शन आ रहा है कि आपका जो लफ्ज़ है वो पिचका कर अगर आप पूरे पेज पे फैलाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखें कि लफ्ज़ वही है। अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो ये छोटा हो जाएगा, काफ़ी छोटा भी हो जाता है। मगर जो आम रूटीन में अगर आप लाइनें बिछाकर काम करना चाह रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। वैसे जो नॉर्मल यूज़ किया जाता है वो 100 है। अगर आप इसकी ऐप को 100% पे टच कर देते हैं तो ये आपका 100 पे आ जाएगा। उसके बाद अगले जो ऑप्शन आएंगे इसमें उसके लिए हम इंशाल्लाह कोई और वीडियो बना लेंगे जिसमें हमारे पास टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के बारे में आएगा, टेबल में राइटिंग के बारे में आएगा। इसको इंशाल्लाह इसके लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कभी लेक्चर इसके लिए भी लाजमी बनाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।